नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं जय लंकेश अर्थात रावण भक्त सम्मानीय श्री महेश जी गोहर। महेश जी, आपका जय लंकेश आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। आप काफ़ी भक्ति भाव के साथ में लंकेश को पूछते हैं और ये आपका सिलसिला जो है बरसों बरस यूँ कहे कि दशकों से चला आ रहा है। आपने रावण संहिता सहित कई तरह के पुराण ग्रंथ कहीं ना कहीं यूँ कहे कि अब तो कंठस्थ कर लिए हैं। जितना आप स्टडी करते हैं, महामानव कहे, महापुरुष कहे, रावण जी को लेकर खास तौर से, और आपने जितनी भी खूबियाँ होती रावण जी में वो सारी की सारी अपने भीतर, कई बार जब हम आपसे चर्चा करते हैं उतार से लिए इस बात का एहसास हमें हमेशा होता रहता है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में, किस तरह जीते हैं महापुरुष को, क्योंकि इतने विद्वान प्रखर विद्वान के नाम से रावण पूजे भी जाते हैं और दशहरे के दिन उन्हें बुराई के प्रतीक के रूप में दहन भी कर दिया जाता है। कितना टीस पहुंचता है आपके मन मस्तिष्क को जब रावण जैसे महान ज्ञानी व्यक्ति को भारत भूमि पर इस तरह उनका दहन किया जाता है। अब मैं क्या कहूँ, चूँकि प्रकांड पंडित जी और विद्वान रावण जी अपने आप में एक देवतुल्य हैं जी और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भोलेनाथ के वे 10वें अवतार ही हैं बिल्कुल। और 11वें अवतार जो है बजरंगबली मारुति का है जी जी और 12वां जो अवतार है शिव का वो एक शिवलिंग के है। इस तरह उनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग या 13वां अवतार प्रभु का है ही नहीं है। मैं ही नहीं, बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं और शिव के जो भक्त हैं वो आदरणीय हमारे सम्मानित, जिन पे हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास उन पे है, आदरणीय हमारे सम्मानित देवों में देव लंकेश्वर महादेव जो हैं वो शिव के 10वें अवतारी हैं। महेश जी, देखा गया है कि आपके जीवन में भी पहले प्रभु श्री राम हुआ करते थे और भगवान कृष्ण की भी आप पूजा करते थे। वो कौन सा इंसिडेंट रहा आपके जीवन का, ये कहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा यू टर्न आया कि आज जय लंकेश के भक्त के रूप में आपको हमारे इंदौर शहर ही नहीं, माँ इलिया की नगरी ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में आपको विख्यात हो गए। और आज कहीं ना कहीं रावण भक्ति की यदि बात आती है तो कहीं ना कहीं उस क्रम में, उस पायदान पर आपका पहले नंबर पर नाम सुना जाता है। हाँ, ये सच है कि मैं शुरू से, जब से मैंने होश संभाला बाल रूप से, मैं कृष्ण का अनन्य भक्त रहा हूँ। आज भी कृष्ण को मैं मानता हूँ, क्योंकि कृष्ण के बगैर तो राजनीति अधूरी है। बिल्कुल। कृष्ण के बाद जब अचानक मेरा मंदसौर जाना हुआ, मेरे मामा श्री की शादी 1966 के पूर्व हुई थी, वहाँ जब जाना हुआ और मैंने जब देखा कि दशगिरि दशानन के चरण में उनके अंगूठे से लच्छा बांध करके वहाँ 9 दंपत्ति जो पति पत्नी होते हैं पूजा कर रहे हैं, बस वो एक जिज्ञासा सी मेरे मन में पैदा हो गई। और मैंने कहा कि जो लोग बुराई का स्वरूप मान करके दशगिरि दशानन और रावण को पूजते हैं, जलाते हैं, तो यही वो रावण है। बस एक जिज्ञासा मेरे मन में आई और एक शोध के रूप में मैं उनके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब क्रमवार देखता गया और आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि ये मान के चलिए कि मैंने बहुत कुछ मतलब जीवन में अर्जित कर लिया श्री रावण जी के को पढ़ते वो कौन से उपनिषद ग्रंथ है, वेद है, जिसमें आपने इनका पाठन किया और इसके साथ ही रावण संहिता की भी खास तौर से बात करना चाहेंगे। लगातार आप उसे पढ़ते भी हैं, कहने के उसमें लिखे हुए गुण रहस्य की बातें आम लोगों के बीच यूँ है कि जनमानस को लगातार एक मार्गदर्शक के रूप में बताते भी रहते हैं। आपके जीवन को वो कौन सी बातें हैं रावण जिसने काफ़ी प्रभावित करा? रावण संहिता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पेड़ पौधे नक्षत्र इनका तो सब जिक्र है ही सही उसमें, लेकिन कुछ इसमें ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी बताई गई हैं। मैं समझता हूँ एक उम्र के बाद ही उसको पढ़ना चाहिए। आप अभी युवा हैं और मैं समझता हूँ अब उसको पढ़ने के बाद आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि रावण संहिता में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि जिस तरह एक फिल्म आई थी वो गोली मुंह में खा करके गायब हो जाता है, तो ऐसी भी उसमें क्रियाएं रावण संहिता में आई हैं कि हम किसको अपने बस में कर सकते हैं। अच्छा, वो बात भी उसमें रावण संहिता में आई है। फर्क इतना है कि
आदमी को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक कंट्रोल करने के लिए भी एक उम्र होती है। बिल्कुल। और रावण संहिता में सबको पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का युवा जो है वो एक आवेश में आकर के उस तंत्र मंत्र क्रियाओं को जब वो पढ़ेगा तो निश्चित है वो उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंट में मतलब है अपने स्वार्थ की खातिर कुछ भी वो बुरा भी कर सकता है। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि रावण संहिता 50 साल की उम्र के बाद ही लोगों को पढ़ना चाहिए। वैसे रावण दसग्रीव नाम है उनका, रावण तो उनको उपाधि है, तो दसग्रीव दशानन जो हैं उन्होंने कई शास्त्रों का वर्णन किया है, अंक शास्त्र उनका प्रमुख रहा है, और वैसे वो संगीत के भी बड़े जानकार थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब प्रभु भोलेनाथ ने नाचने की इच्छा जाहिर करी और कहा कि दसग्रीव अब तुम्हें सितार बजाना होगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक दड़किया गांव है तहसील के अंदर, वहाँ रावण ने सितार बजाया और प्रभु भोलेनाथ ने नाचना शुरू करा। लेकिन भोलेनाथ ने एक शर्त की कि रावण मुझे कोई नृत्य करता हुआ मुझे देखे नहीं, तेरा संगीत बजाता हुआ कोई सुने नहीं, ये मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारे गले में जो ये सर्प है इनको तो उतार के अलग करो, ये देख रहा है। तो सर्प घुर्राया, विरोध करा कि नहीं मेरे क्यों हटा रहे हो। इस तरह नंदी को भी और सर्प को भी अपने गले से उतार करके दूर रखा उन्होंने, और तब प्रभु श्री नाचने के लिए तैयार हुए और लंकेश्वर महादेव अपना सितार बजाने लगे। तभी वहाँ कश्मीर के कुछ चंद लोग झाड़ियों के बीच छुप करके और वो नृत्य और वो देखने लगे। देखने से थोड़ा एहसास हुआ, तब एक तार जो बीना का टूट गया, तब रावण ने अपने नस निकाल करके ऐसा खींची और उसमें जोड़ करके वापस फिर तार बजाने लगे। इतने अच्छे संगीतज्ञ रावण थे। और एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। एक बार आज तक चैनल में ये बात जरूर बताई गई थी, मैं आपको उसको दोहराता हूँ कि उस गांव में, दड़किया गांव में आज भी 5000 साल से जो भी वहाँ पैदा होता है वो गूंगा और बहरा, ना वो कान से सुन सकता है और ना वो मुँह से बोल सकता है, ऐसे पैदा आज भी वहाँ हो रहे हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो प्रभु ने कह दिया था, लंकेश्वर ने कह दिया था प्रभु आप चिंता मत करो, इन्होंने आपको देखा है सुना है, लेकिन ना तो ये बोल पाएंगे और ना भी ये सुन पाएंगे। और वही के कलाकारों ने फिर वो जो प्रभु का जो नृत्य था उसको पत्थर से उकेर दिया गया, जो आज पूरे देश में मतलब ये जो पूरी दुनिया में जो पत्थरों पे जो नक्काशी चली है वो वही की देन है। क्या बात। रावण जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे वास्तुकार शिल्पकार भी हुआ करते थे। कितना पढ़ा है जी? शिल्पकार भी बहुत जबरदस्त शिल्पकार इतने बढ़िया थे वो कि जब उनके भाई से एक छोटा सा विवाद हुआ कुबेर से, और तब उन्होंने लंका का जो निर्माण किया है वो स्वर्ण जड़ित लंका का जो उन्होंने करने के साथ आज भी जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं उनको क्या विश्वकर्मा जो है, लंकेश्वर को भी विश्वकर्मा की उपाधि दी गई है। उनको मानने वाले जो लोग शर्मा लिखते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, मकानों को बनाने का काम, वो विश्वकर्मा वो उन्हीं की देन है। कहा जाता है कि जब एक बार संगीत की उत्पत्ति भी लंकेश के द्वारा ही की गई, जब भगवान शिव का काम होना था, जब बताते कि कुबेर देवता को सोना भिजवाना था और उस वेग से भिजवाना था जिस वेग के भीतर कुछ ही क्षणों के भीतर पूरा की पूरा सोना जहाँ पर भगवान शिव का घर बनना था, उस समय भी संगीत के स्वरों के माध्यम से लंकेश ने ही मदद की थी कुबेर की, और उसके बाद वो सोना जो था भगवान का जो महल था वहाँ तक पहुँचाया गया था। संगीत दुनिया में एक ऐसा जिंदा जादू है कि संगीत के माध्यम से आज हमने पढ़ा है और अब YouTube के माध्यम से हम जानते हैं कि संगीत से आजकल इलाज भी हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, थेरेपी। तो संगीत ऐसे एक ऐसी चीज़ है कि जो कलियों में संगीत का अगर सुना जाए तो कलियाँ फूल बन जाती हैं। संगीत में वो जान है कि अगर गर्मी पड़ रही है तो आसमान में बादल उमड़ पड़ेंगे और मेघ बरसने लगेंगे, उसको बोलते हैं मेघ मल्हार। संगीत में वो जादू है कि वो अग्नि भी पैदा कर सकते हैं। तो ये संगीत की जो रचना है हमारे दसगिरी दशानन के माध्यम से ही हुई है, और आज दुनिया में जो संगीत जो चला है वो हम बड़े गर्व से कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान की देन है, जो दुनिया में जो है
संगीत का वो चलन हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। रावण जी की और कौन कौन किस विशेषताएं आप बताना चाहेंगे द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा जितनी भी उनकी खूबियाँ हैं वो सब आपके मुखारबिन से जब हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब आप जैसे अनन्य भक्त रावण जी के इस तरह मीडिया में आएंगे और रावण जी की महिमा का बखान करेंगे, तो एक बार जिस तरह से कथाएं होती है उसी तरह लोग रावण जी की भी कथाएं करवाएंगे और एक महापुरुष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहेंगे। ये छोटा मुंह है मेरा, मैं बड़ी बात करना अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दर्शक बहुत अच्छे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। वैसे रावण भी 16 कलाओं के ज्ञाता थे जी। और उनके पास इतनी सारी कलाएं थी कि आज दुनिया में कई लोग उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे जी। और सारे अखबारों ने, चैनलों ने उनको बताया था। तो वो जो ये पद्धति, ये जो विज्ञान हमारे भारत का है, वो इजराइल के लोग वहाँ ले गए पानी को साफ करने का जी। वहाँ पानी जो समुद्र का है वो साफ कर रहे हैं। हमने देखा है, पढ़ा है कि रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहते थे जी। ये जो स्वर्ण है, ये स्वर्ण में सुगंध पैदा करना चाहते थे। बहुत सारी बातें उन्होंने तय की, लेकिन कुछ काम उनके रह गए। अब एक बार ऋषि जब वो समुद्र के किनारे थे, उन्होंने चिप्पे में सारा जल पी लिया। अगस्त मुनि जी ने, महर्षि अगस्त मुनि ने सारा चिप्पे में जल पी लिया। तो जल में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं, मछली है, केकड़े हैं, अन्य बड़ी जो भी जल, वो सारे तड़फड़ा के गिरने लगे। चूँकि दशगिरि दशानन रक्ष संस्कृति के जनक थे, उनसे उनका विवाद हुआ। उन्होंने कहा, देखो ऋषिवर, ये आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आप सारा जल पी जाओगे, सारा संसार में त्राही तरी हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि तू दशगिरि दशानन है, तू शिव का अनन्य भक्त है, अगर बचा सकता है तो जल को बचा। क्या बात है। तब लंकेश्वर महादेव ने अंतर ध्यान होकर के अपनी माता श्री को याद करा और माता जी ने उनको इशारा किया। तब सबसे पहले उन्होंने पेड़ों की रचना करी। उस पेड़ का नाम है नारियल का पेड़, और नारियल लगाए और नारियल के अंदर पानी, आज भी चाहे आरओ का पानी हो, काय का भी पानी हो, लेकिन नारियल का पानी से जो शुद्ध पानी है वो काय का भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ पानी को उन्होंने छुपाया। उसके पहले उन्होंने जल को छुपाने के लिए पेड़ उगाए। जो पेड़ जो थे उस जिसमें आप हम नींबू का कह सकते हो। जब अगस्त मुनि को मालूम पड़ा कि ये जल को छिपा रहा है फल में, तब उन्होंने, अगस्त मुनि ने अपना एक क्रोध जाहिर करते हुए शरीर से जो पसीना निकला वो पसीना नींबू में फेंक दिया। आज भी नींबू में कर्कश तपना आता है, लेकिन एक बात ये भी फिर कहते हैं कि नींबू में अगर बीज नहीं होता तो नींबू अमृत होता। क्या बात। वो नींबू के अंदर पानी भी हमारे दशगिरि दशानन की देन है। नारियल के अंदर जो पानी बचा के रखा वो भी दशगिरि दशानन की देन है, और अगस्त मुनि को हार मानना पड़ी। बिल्कुल सही कहा। काफ़ी कृतित्व और वाकई बताने लायक कृतित्व होता है। रावण जी की माता श्री को लेकर भी आपका एक चिंतन है, किस तरह दशा माता की जो पूजाएं होती है उस इतिहास को भी आपके जब बताते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो कितना खूबसूरत है हमारा अध्यात्म और हमारे आध्यात्मिक पुरुष भी, जिनके बारे में आज भी सुनकर व्यक्ति ठिठक कर खड़ा रह सकता है। क्या है वो कहानी? मेरा ये दुर्भाग्य या सौभाग्य कहूँगा कि मेरी जननी जो है वो एक मेहतर समाज की है। मेरी माँ सुंदरबाई, जिसने मेहतर समाज में जन्म लिया और उसके कोख से मैंने जन्म लिया है। अब चूँकि मैं एक छोटे मुँह से बड़ी बात करूँगा तो हो सकता है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लोग हैं वो शायद कुछ मुझसे ईर्ष्या भी करने लग जाएंगे। तो मैं उनसे माफ़ी चाहते हुए कहूँगा कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ कि आज जो पूरे 9 दिन हो गए हैं माता रानी मैया के 9 दिन तक देवी की आराधना हो रही है, देवी की पूजा हो रही है। कहीं डंडे उछाल करके, कहीं नाच नृत्य करके, गरबा करके, कुछ भी करके 9 दिन तक ये जो पूजन अर्चन हो रहा है, ये वाकया जो है वो राम और प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के टाइम का है। जब राम ने देखा कि इतनी सारी बांदर सेना मेरे साथ है और मैं स्वयं विष्णु का अवतार हूँ, काल मेरे कहने से चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस धरा पर रहने वाले रक्ष संस्कृति के जनक
10 गिरोह को नहीं मार पा रहा हूँ, क्या कारण है? तब रावण के भाई विभीषण ने जाकर के राम को कहा कि भैया प्रभु श्री राम, आप रावण को नहीं मार सकते हो जब तक मेरी माँ का इशारा नहीं होगा। तो फिर बोले हमारे भाई जो है बराबर पूजा पाठ शक्ति के करते हैं, उस शक्ति का पाठ आपको भी करना पड़ेगा। तब प्रभु श्री राम ने भी वहाँ पूजा करी और वो 9 दिन तक पूजा उनकी थी, वही आज ये नवरात्रि की पूजा कहलाती है। उस पूजा में उन्हों को 101 कमल के फूल चढ़ाना था। अब वहाँ उनकी परीक्षा ली गई तो एक कमल का फूल जो है थाली में से दूर छिटक के चला गया। तब प्रभु श्री राम ने टटोला यूँ थाली में, तो 100 के बाद 101 नीला। तो प्रभु ने अपने धनुष बाण तीर उठा करके एक अपनी आँख, जो कि उनको याद आया कि उनकी माँ कहा करती थी, राम तेरी आंखें जो हैं वो कमल नयन के तरह तेरी आंखें हैं। तो उनको याद आया था, एक आँख निकाल करके वो उन्होंने प्रभु को, माता श्री को चढ़ाना स्वीकार करी। माता ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहता क्यों ऐसा करता है? बोले माँ मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। बोले बोल क्या चाहता है? बोले मुझे 10 गिरु दशानन से विजय प्राप्त करना है। तो बोले ठीक, जा तू लड़, कल मैं तेरे साथ हूँ। राम की ये ताकत नहीं थी कि रावण को हरा दे, लेकिन रावण भी अपना मोक्ष चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो साक्षात प्रभु विष्णु के अवतारी इस धरती पे आए, तो इसलिए उन्होंने कहा यार मैं किसी बैलगाड़ी के साथ, किसी तलवार से, किसी बंदूक से या उससे मरने की बनिस्बत मैं प्रभु के अगर हाथों से मरता हूँ तो मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। इसलिए उन्होंने उसको मौत को गले लगाया और प्रभु श्री राम के हाथों उनका मोक्ष हुआ है। तो वही माँ जिसने एक बार राम को बचाया, वही माँ दोबारा फिर उन्होंने जन्म लिया और एक बार राम को बचाया, दूसरी बार उन्होंने कृष्ण को बचाया। कृष्ण को बचाने में उनका जो नाम है वो माता रानी केकसी है। माता रानी केकसी जो है उन्होंने ही पुनः जन्म लिया करके और आसो मेहतरानी के रूप में जन्म लिया है और उसको कृष्ण को बचाया है। कृष्ण ने जो हाथ पे पछड़ा है और वो आकाश में चली गई, अब बिजली बन गई। वो ये कहानी है। दशा माता की पूजा की। दशा माता, दशा मतलब जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं, अरे बोले यार भैया कौन? अरे वो लंगड़े की माँ है, ये बोले सामान लेके गई है। अरे ये कौन बाई थी? अरे भैया यार तुम्हें नहीं मालूम क्या कि कौन? अरे वो गूंगे की माँ। उसी तरह जब दशानंद की माँ निकलती थी तो लोग कहते थे यार ये, बोले ये दशा माता है, बोले दशानंद की माता है। तो दशानंद की माता के नाम से ही वो दशा माता हो गई। और आज भी पीपल के ओर दोर छोड़ होकर के दशा माता की जो महिलाएं पूजा करती हैं, वो एक्चुअल में दशा माता है रावण की माँ ही है जिसका पूजा करती है। मैं एक आप और को अच्छा इस वैज्ञानिक युग में, चूँकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आँख से आंसू जब निकलता है, या तो आँख में मिर्ची लग चली जाए, या आँख में कुछ तलक चला जाए, या आपके घर कोई बहुत बड़ी गर्मी हो जाए, या आपको बहुत बड़ा क्लेश हो, तब आप रोते हैं। लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो रोता है। वो रोता इसलिए कि उसको, वो दशा माता का अवतार है पीपल। पीपल को हमारे हिंदू धर्म में काटना बुरा मानते हैं, पीपल की लकड़ी को जलाना बुरा मानते हैं। तो पीपल में क्यों बुरा मानते हैं? पंडित लोगों ने बताया नहीं, ज्ञानियों ने बताया नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पीपल में जो है दशा माता का वास है, मतलब रावण की माँ पीपल में ही वास करती है। पीपल का रूप जो है वो माँ दशानंद की माँ ही है। और जब भी उसको अपने बेटे की याद आती है तो वो रोती है। और आप उसके पीपल के नीचे कभी आके परीक्षण करना, पीपल रोता है, आपके ऊपर आंखों वो गिरेगा। बिल्कुल। तो वो ये कहानी है। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। आपके साथ बातचीत करने के बाद में समय का पता ही नहीं चलता। समय की काफ़ी मर्यादा का हमें भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब देखा है कि कोई इंटरव्यू लंबा चलता है तो उसके बाद इंटरव्यू TRP दर से घटता जाता है। इसलिए संक्षिप्त में बातें करना चाहेंगे। आप किस तरह का, आज यूँ कहें कि जब रावण दहन के आयोजन होते पूरे प्रदेश भर में, उस दिन यानी आज के दिन आपके यहाँ किस तरह से पूजन पाठ होता है रावण? पूरे देश में आज के दिन 10 गिरु दशानन को जलाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से और विशेष तौर से हमारे धर्मप्रिय लोगों से कहना चाहूँगा कि 10 गिरु दशानन शिव के अवतारी हैं, उनको मत जलाइए भाई। आप उनके जलाने से एक तो आपका सबसे बड़ा ये कि घास फूस लकड़ी वो तो जल ही रही है, उसके संग आप तमाम सारे पटाखे और बारूद उसमें रख देते हैं। वो बारूद से जो है वायु प्रदूषण होता है। और आप देख रहे हो वैज्ञानिक लोगों ने तय कर दिया है कि आज वायु में जो है जहर घुल गया है। आज नहीं तो कल आने वाले समय में जिस तरह आज लोग
फिल्टर वाटर लेकर के पानी का संगमेश लेके चल रहा है, पानी पीने योग्य नहीं रहा, हवा भी जहरीली हो जाएगी। हमारे देश में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें पेड़ कट गए हैं, जंगल कट गए हैं, और अब जब जंगल कट गए, पेड़ कट गए हैं, तो ये शुद्ध वायु मिलने वाली कहाँ से है? तो मेरा अनुरोध है कि कुछ नहीं तो कम से कम यही देख करके आगे आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उस जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे कि, तो इसलिए मैं कहूँगा कि रावण को जलाना कहीं ना कहीं आप इसी मामले को लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। हाँ, हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर हरीश शर्मा जी के माध्यम से हम कोर्ट गए हैं, और हम लोगों ने केस चला रखा है जो पिछले 2 साल से चल रहा है, तो तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। मजिस्ट्रेट आदरणीय सम्मानित गौरव गर्ग जी के पास हमारा वो प्रकरण है, अभी उसी प्रकरण को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में वाद लगाया है। अब देखो मजिस्ट्रेट साहब क्या फैसला लेते हैं। अनूठी याचिका कहलाएगी जैसे आपकी कि रावण को जलाए नहीं, बल्कि अगर प्रतीकात्मक कुछ जलाना है तो और कुछ आप कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रावण भी महानायक है हमारे भारत भूमि के। जितना ईश्वर को मानते हैं, कहीं ना कहीं जब भगवान राम की कथा होती है तो उसमें रावण का बखान सबसे ज़्यादा आप स्वयं भी देखते होंगे। शायद गौर जी यही कारण है कि भगवान राम और कृष्ण को कहीं पीछे छोड़ अब महाबली रावण की शरण में देखे जाते हैं। आज पूरा देश क्षमा रावण का बुराई का प्रतीक स्वरूप रावण दहन कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर इंदौर की देवी अहिल्या नगरी के अंदर एक रावण जी का भव्य मंदिर गौर जी द्वारा बनाया गया है। सतत वर्षों से यहाँ उनका पूजन किया जा रहा है। हर दिन की पूजा तो होती है, लेकिन विजयादशमी वाले दिन एक बड़ी पूजा का भी आयोजन किया जाता है। किस तरह के आयोजन हुए आज? यहाँ हम लोग यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जो भी नव दंपति होते हैं पति पत्नी उस यज्ञ में अपनी 101 आहुतियाँ देते हैं, और यज्ञ करने के बाद हम प्रभु से अरदास करते हैं कि प्रभु जो लोग भूलवश तुझे जला रहे हैं उनको माफ़ करना। इसके सिवा हम उनको क्या कह सकते हैं। वैसे जैन संप्रदाय के लोगों ने तो अब सरेआम कहना शुरू कर दिया है कि 25 तीर्थंकर, जैन समाज के लोगों ने कहा है कि 25वें तीर्थंकर हमारे प्रभु श्री दशगिरि दशानन आ रहे हैं। तो वैसे जैन समाज के लोग तो ना तो रावण को जलता हुआ देखते हैं, ना रावण जलाने के लिए चंदा देते हैं। जी, क्या बात है। चलिए गौर जी, आपसे चर्चा करके काफ़ी आध्यात्मिक जानकारी तो मिलती है, लेकिन जिस तरह से आप पूर्ण रूप से पूरे जोरदार तरीके से प्रखाट रावण को लेकर गहन चिंतन बताते, वो सुनकर हम तो ठिठक कर खड़े ही हो जाते कि वाह, कितने विद्वान व्यक्तित्व को आज कितने अलग अलग तरीक़ों से केवल बुराई का प्रतीक स्वरूप उनको जलाया जाता है। होना ये चाहिए कि मनुष्य को स्वयं के भीतर की बुराइयाँ हैं उसे खत्म करना चाहिए, वही असली विजयादशमी का पर्व कहलाएगा। आध्यात्मिक चर्चा का आप हिस्सा बने, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय लंकेश।